उत्तराखंड में जो त्रासदी हुई है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ इन्वायरमेंट एक्सपर्ट राजीव पाकड़िया जी हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स पर। सर, ये नमस्ते। जो उत्तराखंड में हुआ है इसे प्राकृतिक आपदा समझे या जो पहाड़ों में लगातार बड़े प्रोजेक्ट लग रहे हैं वो एक वजह है? देखिए, अभी तक एक्सपर्ट्स ने उसके ऊपर सब कुछ देखना शुरू कर दिया होगा। ये प्राकृतिक लगती नहीं है। ग्लेशियर जो होता है वो एक चट्टान होता है। मतलब कि आप ये मान के चलो कि भाई पहाड़ है, पत्थर है, उसका जब लैंडस्लाइड होता है या ग्लेशियर स्लाइड होता है, बट ये आई है बाढ़। ये ग्लेशियर गिरा और उसके बाद बाढ़ आई है। बाढ़ आने का एक ही मतलब हो सकता है, या तो उस ग्लेशियर के तट पे कोई बहुत बड़ा लेक था जिसमें बहुत सारा पानी जमा था, और जब वो पत्थर बड़ा चट्टान उस लेक में गिरा तो वो जैसे एक टब में पूरा ऊपर तक भरा हुआ है और उसमें एक आदमी जैसे छलांग मार दे तो पानी सारा टब से बाहर आ जाता है। उसी तरह से अगर वो वहां पे लेक है, और मेरी जो वहां पे, मैं वहां पे कई बार गया हुआ हूँ, जो लोकेशन जो है, मैं इस वक्त बहुत दूर हूँ दिल्ली से, छत्तीसगढ़ में, मैंने पूरी लोकेशन स्टडी नहीं की है, बट मुझे मालूम है कि उसके आसपास कोई इतना बड़ा लेक नहीं है कि इतना बड़ा जल सैलाब वहां से निकल जाए। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई डैम या कोई हाइड्रो पावर या कोई इस तरह का ये रहा होगा डेवलपमेंट जो है उसके करके। और ये ग्लेशियर भी इतनी मजबूत बर्फ होती है, ऐसे ही नहीं टूट जाता है। सैटेलाइट पिक्चर से लोग लगातार स्टडी कर रहे होते हैं कि उसके अंदर कोई क्रैक्स तो डेवलप नहीं हुए हैं। अचानक एक रात एक बिल्डिंग खड़ी है और इसमें, और ग्लेशियर भी जब गिरता है, पिछली बार की अगर आपदा आपदा अगर आपको याद हो, बद्रीनाथ केदारनाथ की जब ये हुई थी, तो उसमें बहुत क्लियर था कि 3 दिन तक लगातार बहुत तेज बारिश आई थी। बारिश के कारण दो काम हो जाते हैं, जो नीचे वाला जो तट पे जो लेक होता है वो उसमें पानी बहुत ज्यादा भर जाता है, और जो है वो बहुत ज्यादा बारिश जो है वो ग्लेशियर को भी थोड़ा सा लूजन अप कर सकती है, उसके करके वो चट्टान, एक ग्लेशियर की एक चट्टान टूट के गिर सकती है। लेकिन राजीव जी, यहाँ एक सवाल है कि ठीक बात है, प्रकृति से खिलवाड़ जो है वो इंसानों को महंगा पड़ रहा है और जिस तरीके से जाने गई हैं, लेकिन पहाड़ों को भी तो डेवलप करना, पहाड़ों पर भी तो डेवलपमेंट जरूरी है। कौन मना करता है? कौन मना करता है उसको लिए? डेवलपमेंट उस हिसाब से होती है कि उसकी कैरिंग कैपेसिटी क्या है। एक बस है, उसकी कैरिंग कैपेसिटी 35 लोगों की है, आप 50 चढ़ा लोगे वो ले लेगा। उसमें 200 चढ़ाओगे तो बस बैठ जाएगी। हर एरिया की डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि कैरिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड आप उसको ले जाइए। उसको उतना ही खनन कीजिए, उतना ही उसको लीजिए और उतना ही रिप्लेनिश कीजिए, और फिर प्रॉपर लेड डाउन प्रोसीजर्स होते हैं। इस तरह का हादसा हुआ है, कई लोगों की जानें गई हैं, कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, तो क्या इस तरह का हादसा दोबारा हो सकता है? ये तो शुरुआत है। ये तो शुरुआत है। वार्निंग पिछली बार मिल गई थी, वहीं से सीख ले लेनी चाहिए थी, बट नहीं। उसके बाद से रिन्यूड विगर से डबल स्पीड से काम शुरू हुआ है। मैं वहां पे बहुत जाता रहता हूँ, ये मेरा फेवरेट हॉन्ट है, ये हमारी जान है, ये वाला एरिया। वहां पे सारा एरिया, चमोली ऊपर सारा जो टुंगनाथ से केदारनाथ, टुंगनाथ ऊपर तक 2 बार चढ़ाई कर रखी है हमने। देवरिया ताल है, क्या उससे ज्यादा? अगर जन्नत आप देखना चाहते हैं, जाके देवरिया ताल की ट्रैक करके देखिए, ओखी मठ से। ओखी मठ के पास जाइए और वहां पे नीचे आप जो जाके तो देखो कि कितना, कितनी जन्नत बसती है वहां पे। और आप लोग डेवलपमेंट करना चाहते हैं, वो डेवलपमेंट ऐसा टूरिस्ट लेके क्यों नहीं जाते, क्यों भेजना चाह रहे हो वहां पे जो कि एडवेंचरर नहीं है, जो ट्रू नेचर लवर नहीं है? लोगों ने तो वहां पे जाके भी शराबें ही पीनी है। अगर एक नेचुरल टूरिस्ट जो मसूरी जा रहा है, उसको वहां पे मॉल्स चाहिए। वहां पे आप जाते हैं ना, मसूरी जाते हैं, नैनीताल जाते हैं, शिमला जाते हैं, सारी दुनिया रिज पे ही घूम रही होती है, उनको सारा कुछ है। जो रियल ट्रैकर्स हैं वो हैं ही कितने, जितने जो सर, नीचे सबसे नेचर। सबसे अहम सवाल ये है कि अब क्योंकि जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, इन्हें आगे रोका जा सके, इसके लिए क्या करना चाहिए?
एक ऑडिट होना चाहिए कि कितनी डेवलपमेंट वहां पे चाहिए। आपने अभी तक जो भी डेवलपमेंट वहां पे करी है, आपको मालूम है ये ऊपर आप जैसे ही ऋषिकेश से थोड़ा सा और आगे आप ऊपर निकलते हैं, मतलब इधर से नरेंद्र नगर से ऊपर निकल जाइए यमुनोत्री के रास्ते पे, और इधर से जब केदारनाथ और बद्रीनाथ के रास्ते पे इधर से निकल जाइए, मैक्सिमम आप देवप्रयाग से आगे चलो श्रीनगर भी ले लेते हैं, उसके ऊपर जितना एरिया है वहां के सारे घोस्ट टाउन्स हैं, सारे गांव जो है वहां पे सिर्फ बुजुर्ग और बूढ़े रहते हैं। वहां पे आपने करना था तो वहां पे नेचर लवर्स को, वहां की खेती को, वहां के ऑर्चर्ड्स को प्रोत्साहन देना था। ये जो ग्लेशियर है ये अमूमन जो है सर्दियों में फटते नहीं है, तो इस बार ये जो फटा है इसके पीछे क्या वजह देखते हैं? क्योंकि सर्दियों में तो बताया जाता है ये फटते नहीं है अमूमन, जहां तक मैं सही हूं। मैंने आपको बताया सर्दियों में बिल्कुल नहीं फटते हैं, बिल्कुल आपने सही कहा है। बट क्या होता है कि सर्दियों में भी फट सकते हैं, ये झूठी बात ये है बिल्कुल। उसमें आपको कोई भी चीज ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होती है, उसमें कई इफ्स एंड बट्स होते हैं। सर्दी में फटने का एक ही कारण हो सकता है कि उसमें पहले से अमूमन का ऐसे अमूमन मतलब बहुत कम फटते हैं। हाँ, बहुत कम फटते हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा बारिश, मैंने पहले बताया था आपको, बहुत ज्यादा बारिश होती है तब फट सकते हैं। कई बार क्या होता है कि एक्सट्रीम टेम्परेचर, मतलब कोई एरिया में -30 का टेम्परेचर होता है, वो 35-40 तक चला जाता है, तो उस केस में इतनी कॉन्ट्रैक्शन होती है कि आइस जो है वो तब फट सकता है, वो स्थिति हो सकती है। बट वो तब फटेगा अगर उसमें पहले से ही कुछ नेचुरल क्रैक्स डेवलप हो गए हो बिकॉज ऑफ प्रीवियस अर्थक्वेक्स, डेवलपमेंट की वाइब्रेशन, कहीं उसमें एक वो नेचुरल फॉल्ट लाइंस डेवलप हो चुकी होती है, तब सर्दियों में फटेगा, ऐसे नहीं फटेगा। राजीव जी, आपने अपना कीमती समय निकाला और आप बाहर भी हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे बस पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से अब ये हादसा हो चुका है, दुखद हादसा है, कई लोग जान गंवा चुके हैं, ढूंढने की लगातार तैयारी है, सेना का ऑपरेशन भी जारी है, जिस मेहनत से वो काम कर रही है, तो आप सेना को, उन जवानों को क्या कुछ कहना चाहेंगे और किस तरीके से वो काम करें, क्योंकि खतरनाक कर रहे हैं अंदर टनलों के अंदर? देखिए, हमारे सेना और हमारे किसान ये वहीं से निकले हुए हैं, इन सब के ऊपर हमारे को गर्व है, ये उन्हीं के करके हम लोग निकल रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया कि हमारे को अपनी जिम्मेदारी भी समझनी पड़ेगी, हर सिटीजन को, हर कर्मचारी को, चाहे वो आईएएस है, चाहे वो कोई कर्मचारी है, स्टेट एम्प्लॉय है, क्योंकि हर, आप जवानों पे छोड़ दिए, मेरे को तो कई बार ये होता है कि वो बेचारे क्या सोच के काम करते हैं, उनका कितना बड़ा दिल है, कैसे देखना उनको। अभी देखो, और जो लोग गवाए हैं हम लोगों ने, वो सारे जो लोग उधर रहे होंगे वो सारे बहुत प्रेशियस लाइफ रही होंगे, क्योंकि वो अपने स्थानीय निवासी तो अपने घर में होंगे। आप वो टनल में सोचिए, कितने टनल में तो वही लोग कर रहे होंगे जो टनल बना रहे होंगे, वो काम कर रहे थे, वो देश की सेवा के लिए वहां पहुंचे हुए हैं। और आपने क्योंकि काम जो तरह से करना चाहिए वैसे ना करा हो, अभी टू अर्ली टू से, बट हमें ये लग रहा है कि ये मैनमेड ट्रेजेडी है। और प्लीज, कई लोग इसमें चाइना एंगल भी डाल रहे हैं। ये टाइम इस वक्त ये सारी बातें करने का नहीं है, एग्जैक्ट कॉज देखना है, क्योंकि आज हम लोग गलत नतीजे पे निकलेंगे तो कल ये गलती दोबारा होएगी और बड़ा नुकसान हो सकता है। हर चीज से सीख लेनी पड़ती है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पे, आज तो मैं किसी और के ऊपर डाल दूंगा और मैं को कोई पनिशमेंट नहीं मिली तो मैं वो गलती दोबारा दोहराऊंगा, और जब मैं दोहराऊंगा तो वो ट्रेजेडी दोबारा होएगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव काकड़िया जी, पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।